जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। अभी तक कहा जा रहा था भाई साहब गुणवान है, विद्वान है, हमें तो पता ही नहीं तो क्या है। ना तो कभी इन्होंने अपनी विद्वानी दिखाई, ना ज्ञान दिखाया। इन्होंने तो जो है ना प्रकृति के जो 3 नियम हैं उनको अपनाया। प्रकृति के 3 नियम बड़े कड़वे और वो सत्य है, उनको बदला भी नहीं जा सकता, कितना प्रयास करें। मैं पहले उन्हीं का वर्णन करूंगा आज, क्योंकि इनका यहाँ पर जो है ना इस तरह का उत्सव, क्योंकि कहते हैं ना कि तो सतीश का जन्मदिन है, मानो धरती पर चांद उतरा। अभी साकी ने बताया था इसकी व्याख्या सतीश की सत्य जमाई, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर प्रकृति का नियम भी सत्य है। पहले मैं इन्हीं को बताना चाहूँगा, इन्हीं को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये उनको बड़ा आजमाते हैं पर औरों को बताते नहीं। प्रकृति के 3 कड़वे नियम क्या है? प्रकृति का पहला नियम है यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो वह खरपतवार से भर जाएगा। उसी तरह से दिमाग में यदि सकारात्मक बातें ना डाली जाए तो खरपतवार नकारात्मक रूप में आ जाएगा। आप डॉक्टर ये क्या करते हैं, सकारात्मकता करते हैं कि नकारात्मकता मुझे नहीं पता, पर आज इनकी छठा साल मना रहे। 60 तो हमारे यहाँ होते ही नहीं, क्योंकि जिंदगी के ठाट 60 के बाद, और इन्होंने शुरू नहीं किया अभी तक लगे उन्हें कमाने पे, पहुंच जाते हैं अमेरिका। उसी प्रकार से प्रकृति का दूसरा नियम है, जिसके पास जो है वही बांटेगा। अब इनके पास सुख बहुत है, वो बांटना नहीं चाहते, दुख किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, और क्या करते रहते हैं, ज्ञान जो भंडार पड़ा है उसको भी नहीं बांटूंगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता भाई साहब, दुख बांटने से हल्का हो जाता है और सुख बांटने से चौगुना हो जाता है। और भ्रमित व्यक्ति क्या बांटेगा? भ्रम बांटेगा। अब भ्रम में मत रहिए, आगे आपके पास जो ज्ञान है, सुख है, और वो जो चीजें हैं वो आपके पास रह जाएंगी। ये आपको भ्रमित ना रहिए, बांट दीजिए सबको, और जगह मुझे बांट दीजिए आप राजा मैं सबको दे दूंगा। और प्रकृति का क्या नियम है? आखिर जो कुछ मिले आपको उसको पचाना सीखो। जो मिले, नहीं पचाओगे तो क्या क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को पचा लो, यदि अन्न नहीं पचाया तो पेट में क्या होगा? सड़ जाएगा, एसिडिटी और अन्य रोग लग जाएंगे। और पैसा न पचाया तो दिखावा आ जाएगा। जिसने अपने पैसा नहीं पचाया तो वो दिखावा करेगा, दिन रात बताता फिरेगा मेरा बहुत फॉर्च्यूनर है, बिमला है, गाड़ी है। और जिसने बात भी नहीं पचानी आई, सुनी बात किसी के नहीं पचानी आई, तो चुगलखोर हो जाएगा, वो चुगली बहुत करेगा। और प्रशंसा नहीं पचा पाया तो अहंकारित हो जाएगा। और मैं तो इसलिए किसी की प्रशंसा करता ही, क्योंकि उसका ना पची तो मेरे ऊपर उल्टा अहंकार करता। मैं नहीं करता, मैं इसके गुणगान करूंगा ही नहीं। ज्ञानवान है, ज्ञान बांटता नहीं है, तो मुझे क्या पता लगेगा? और निंदा नहीं पचाई किसी ने, निंदा सुन ली किसी की और नहीं पचाई तो दुश्मनी बढ़वा देगा। और निंदा सुन लेते हो तो आपके सामने कोई कर लेता है और उसको नहीं पचाया तो भाई साहब दुश्मनी हो जाएगी, क्योंकि उसको वो कहेगा तूने कहा, वो कहेगा मैंने नहीं कहा। वहाँ कह रहा वो बात तो सत्य है, पर असत्य का सहारा लेना पड़ेगा। और राज नहीं बचाया तो खतरा ही खतरा। और दुख ना बचने पर निराशा बहुत बढ़ती है। इसलिए कभी दुख आ जाए तो दुख को भाइयों बांट भी दो और पचा भी जाओ, सहन करने की शक्ति डेवलप करो। अब ये तो थी कुछ अनाप शनाप। अब आता हूँ मैं जन्म भाई का।